मैं जी वे अपने वेट से बहुत परेशान थी, उसके चलते मैं आपके पास आई थी। और मेरा जब मैं आई 126 किलो मेरा वेट था। 126 किलो। और सबसे पहले आपका फिर ट्रीटमेंट जो हुआ पहले जो 8 किलो कम 118 तक आ गया था। 8 किलो जो कम हुआ वो दवाइयों से है। जो आपने शुरुआत में दवाई दी थी वो 8 किलो दवाइयों से कम है। फिर हम दिवाली के आसपास आए, तब आपने वमन और विरेचन के लिए बोला। फिर आपने वमन विरेचन कराया, उसमें मेरा वेट आ गया था 108। 10 किलो फूट गया था मतलब। फिर उसके बाद फिर दवाई चली। अब मेरा मैंने वमन करा जो मेरा 103 किलो वेट था, और अब आज मेरे हिसाब से मेरा 100 है शायद। ठीक है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं? 2 बार आपने जैसे वमन करवाया है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, जैसे शुरुआत में करवा जब मेरे को बहुत घबराहट थी, बेचैनी थी, मेरे को ऐसा था पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मेरे को उस टाइम पर मैं मतलब बहुत बेचैन थी। जब मैंने दूसरी बार करवाया मेरे को ना बेचैनी थी, नहीं मेरे को कोई भी दिक्कत थी। आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा। मतलब वमन विरेचन करने से, सर्जरी करने से अच्छा है कि हम लोग शोधन करवाते हैं? उससे तो बहुत अच्छा है जी, सर्जरी से तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया है, पर उस सर्जरी से तो बहुत अच्छा है। कोई कमजोरी वगैरह नहीं, कमजोरी वगैरह कुछ भी नहीं जी। बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हम शोधन से। हाँ, बिना किसी उसके होया मेरा, बिना किसी समस्या के। मेरे पैरों में इतनी सोजन हुआ करती, इतने ऊंचे पैर हुआ करते, जूते भी नहीं आया करते मेरे पैरों में। बहुत ज्यादा सूजिश थी, मैं चलने के लिए भी मतलब परेशान रहते हाँ थे। परेशान नहीं थी, बहुत ज्यादा। आप एक्सरसाइज कर पाते हो? हाँ, एक्सरसाइज चलने फिरने में कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब इनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। 126 kg वेट था बेंजी का, और जब ये आए तो इनका कम से कम 10-15 दिन तक हमने दीपन पाचन चिकित्सा की। दीपन पाचन करने के बाद फिर स्नेहपान, और जो हमारा जो प्रोसीजर रहता है स्नेहपान करने के बाद वमन करवाना, और फिर संसर्जन कर्म दोबारा, फिर उसके बाद विरेचन करवाना। कंप्लीट पंचकर्मा होने के बाद फिर इनको लाइट डाइट पे रखा और एक्सरसाइजेज हमने रिकमेंड किया। उसके बाद दोबारा से, जैसे अभी बसंत ऋतु है, हमने वमन दोबारा प्लान किया, और अभी इनका 1 हफ्ता पहले वमन हुआ है। 126 से आज इनका बॉडी वेट जो है 100 kg है। और कोई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्होंने बताई कि पैरों में दर्द और सूजन रहती थी, वो अब नहीं है। आज पैरों में पूरा दर्द था जी, जैसे कभी शाम तक तो मेरा बुखार चढ़ा करता, और रोज मैं बुखार की जब तक टैबलेट नहीं ले लिया करती मैं सोया नहीं करती। पक्की बात थी मतलब कति। और आज पैरों में दर्द, बुखार, और ये क्या टाइफाइड, तो और बार जितनी बार भी टेस्ट कराया करते पॉजिटिव आया ही आएगा, कभी ये नेगेटिव नहीं आया। अब हम टाइफाइड टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव है जी। आपने करवाया टेस्ट अभी? हाँ, करवा रखा जी। जब शरीर में भड़क नहीं, कहीं पे भी कोई वो नहीं है तो है नहीं मतलब। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि पंचकर्मा चिकित्सा कितना हेल्पफुल है, और लोग बैरिट्रिक सर्जरी और अलग अलग कंपनीज के कुछ MNCs के प्रोडक्ट्स वगैरह ट्राई करते हैं, उन सब की नीड नहीं है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। मेरे ये पीरियड भी अनबैलेंस थे, 3-3 महीने में आया करते, मतलब 3 महीने तो नॉर्मल थे, ऊपर कितना ही टाइम हो जाओ, अब ये टाइम से आ रहे हैं। पीरियड्स भी टाइम से? हाँ, टाइम से आ रही है। चलिए, मतलब जो हम बताते हैं कि स्रोतोशोधन हो जाता है, तो स्रोतोशोधन होने के कारण से हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और सब चीजें ठीक है। हाँ, ठीक है। आपको कितना बार आना पड़ा? शुगर भी हो गया, बीपी भी कंट्रोल आ गया। बीपी मेरा 50-52 रहा करता है जी। 50-52 से मेरा बीपी ऊपर गया ही नहीं। मेरे को तो ठंडे पानी में कॉफी डाल के पिलाया करते जब मैं थोड़ी आँख खोला करती। तो ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल है जी। ठीक है। शुगर भी नॉर्मल है। शुगर की तो मैंने दवाई खाई कितने महीने हो गए पता नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने कितना फ्रीक्वेंटली आपको